अवस्था में क्या होता है, ज्यादा पुरानी स्मृतियां नहीं आती। बराबर है बात, समझ में आ रही? पुरानी चीजें की याददाश्त ज्यादा नहीं आ रही। जैसे आप विचार को, तरंगों को शांत करेंगे तभी आपके अवचेतन में जो विचार भरा हुआ है, जो अंदर सेव है, वो तुरंत बाहर की ओर आने लगते हैं और हाँ, और तरह तरह के विचार आने लगते हैं, है ना। उस विचार को जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो उस विचार को रोकने का एक ही मार्ग है कि आंतरिक विचार, पूर्व की स्मृतियां, पूर्व के कर्म की जो चित्त वृत्ति है उसे हम उसी में रख देते हैं और बाहरी जो आवरण है उसे अलग छोड़ते हैं। दो पार्ट में विचार को बांट दिए, एक बाहरी दुनिया में बांट दिए बेटा, एक आंतरिक जो अवचेतन में भरा पड़ा है उसे बाहर कर दिए, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में, है ना, दोनों को अलग कर दिए। अब हमारे जीवन में क्या अवस्था है, तरंग, प्रेजेंट के विचार के तरंग। तो जैसे हम ध्यान की यात्रा के लिए तैयार होते हैं, बैठते हैं, तो क्या होता है कि हम विचार तो बनाए कि हमें ध्यान करना है, प्रैक्टिस तो चालू किए, परंतु फिर वही पूर्व की यादें, स्मृतियां चलने लगेंगी। वो दिखेगा, वो दिखेगा, वो लड़की दिख रही है, वो ऑफिस दिख रहा है, वो मेरी बीवी ने ऐसा कहा, अरे वो मेरा भाई ने ऐसा कहा, वो साधना वालों ने ऐसा कहा। फालतू के भी कुछ विचार आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो हमें विचार की ओर नहीं जाना है, ठीक है। किसकी ओर नहीं जाना है, विचार की ओर नहीं जाना है, ठीक है ना। और जब हम विचार की ओर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमारे मस्तिष्क के तरंग तीन रूप में विभाजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बोलो? हाँ, थोड़ा तेज बोलो। तीन रूप में विभाजित हो जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। तीन रूप में विभाजित हो जाएंगे। एक अवचेतन में चला गया, एक चेतना में चला गया, जो प्रेजेंट का आवरण है हमारे स्थूल शरीर का, जो दृष्टि से देखे, ठीक है, और एक बचा अकेले। तो जब उसको बाहरी दुनिया का सहारा नहीं मिला क्योंकि आंख बंद करके हम ध्यान कर रहे हैं, और एक आंतरिक का सहारा नहीं मिला तो वो हो गया अकेला। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि की जो ऊर्जा है, दिमाग की जो ऊर्जा है, तो वो दोनों तरंगों में से एक तरंग को अलग कर लेते हैं और उस तरंग को हम ध्यान की गहराई में डुबकी लगाते हैं। उस अवस्था में हमारे शरीर के अंदर जो जो कोशिकाओं में ऊर्जा समाहित है उसे टच करते हैं, और उसको टच होने से क्या होता है, जब हम माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। और अब चेतन से जब हम यहाँ लाते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। वेरी गुड। और प्लस 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 तो होता ही है ना। तो यहाँ क्या होता है, जो अपना ये तरंग बसता है तो ये हो जाता है प्लस, एनर्जी हो जाती है प्लस, परंतु जब वह सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है तो माइनस की अवस्था में पड़ी रहती है। तो जब ये प्लस की जो तीन तरंगों में से एक तरंग निकला और नीचे की ओर गया तो वहां जाके वह टच होता है, और टच होके क्या करता है, उसको एक्टिव करता है। जिस भी शरीर के अंग में जाए, हृदय में यदि आत्मा को जागृत करेगा तो वहां, गर्दन में जाएगा तो कोई ना कोई उसको शरीर तो ऊर्जा से भरा पड़ा है, जहां भी टच करेगा एनर्जी फील करेगा तो उसको एक्टिव करता है। तो हम उसमें फिर देखते हैं, फिर क्या करते हैं, गुरु के तरंग को पकड़ते हैं और खुद की चेतना के तरंग को देखते हैं जो अलग से मार्ग चला। समझ में आ रही बात? फिर उसमें देखते हैं कि वह ऊर्जा हमारे काम की है या हमारे काम की नहीं है। समझ में आया बात? तो यदि कार्य की है तो उसके साथ हम उस वेव्स को कनेक्ट करते हैं ऐसे। तो फिर वो क्या हो जाता है, जब दो बल्ब इकट्ठा जलेंगे मिलकर, या डबल बैटरी लगाएंगे तो बल्ब की रोशनी बढ़ जाएगी। तो फिर हमारी रोशनी अंदर उस तरंग की रोशनी क्या होती है, बढ़ जाती है।
फोकस उसमें ज्यादा आ जाता है। जब उसका फोकस ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, आगे के अंधकार को ज्यादा चीर के आगे तक रोशनी जाएगी, तो फिर हम आगे की यात्रा करते जाते हैं और एक्टिव करते जाएंगे। रोशनी अंदर की मांसपेशियां, पतली पतली नर्वस सिस्टम, मांस की झिल्लियां, उसके अंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो कोशिकाएं पड़ी हैं वो भी स्पर्श होती जाएंगी, जो डेड सेल पड़े हैं वो रिकवर होते जाएंगे, जो निगेटिव सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे और धीरे 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 हम पूरा बॉडी को एक नया आवरण देते हैं। क्या देते हैं? नया आवरण देते हैं, नई ऊर्जा के लिए उसे एक्टिव करते हैं। जैसे कहीं युद्ध हो रहा, सैनिक सो रहे हैं, तो एक जो पहरेदार है वो क्या करता है, सबको जगाएगा कि सचेत हो जाए, जगो जगो जगो। उसी तरह से हमारे अंदर के जो शरीर के कई परत हैं तो वो कोशिकाओं को जगाने का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने लक्ष्य बनाया संकल्प साधना के माध्यम से, अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी? संकल्प साधना, संकल्प शक्ति, दृढ़ता, दृढ़ विश्वास। जब हम इसे करते हैं तो क्या होगा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना, नीचे तक जाना है। हम ध्यान के पहले जैसे कुंडलिनी पे चल रहे हैं तो हम क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण की किस में चलना है? यात्रा में चलना है। कुंडलिनी जागरण के चक्रों को अनुभूति करना है और पिंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के एक्टिव इसलिए करने को, जो नांग रूप में एक पिंडी बनाए बैठा हुआ है एनर्जी, और वहां से जाता तो कई बार वो सर्कमलाइज करके क्या कहते हैं उसको, साइंस पे, साइंस भी इसको मानती है, जो यहाँ तक आती है ऐसे नांग से बैठा रहता है ना। परंतु जब हम चक्र में चलते हैं तो चक्र ऐसे टच होगा, फिर टूटेगा, फिर आग लगेगी, फिर यहाँ चक्र दिखेगा, फिर प्रकाश ऐसे धीरे धीरे चलता जाएगा। सपोर्टिंग में रीढ़ की हड्डी के अंदर की सूर्य और नाड़ी तक, जब तक सूर्य की, शांत रहो बेटा, बीच में नहीं बोलो, है ना। जब हम बोलेंगे तभी बोलना, मैं देख के बोल रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, कीप क्वाइट। तो जब हम ऐसे करेंगे और जब चक्र का ऊपर की ओर चलते जाएंगे तो फिर हमको अलग अनुभूतियां होती हैं, है ना। और इस तरह से हमें ध्यान करना है, ठीक है ना। आप बोल के पूरा डिस्टर्ब कर दिए मेरे को, पूरा डिस्टर्ब, मेरा पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं पता, मैं देख देख के बोल रहा था, आपकी शरीर की अवस्था भी, आपकी भी और अपने अंदर से कौन सा तरीका होना चाहिए, सब डिस्कनेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा ख्याल रखना, बच्चे हो, है ना। जिंदगी में सफलता पाना है तो बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। हम बोलने का पूरा मौका देते हैं, पूरा बोलने का अधिकार है, प्रश्न करने का अधिकार है, और प्रश्न करो उसका उत्तर लो। हमको दुनिया की पंचायत से मतलब नहीं है। आप लोगों को सिर्फ आपको उद्देश्य, लक्ष्य और प्राप्ति, सिर्फ 3 चीज होना चाहिए, ध्यान, धारणा और समाधि। ठीक बेटा, चलो अच्छे बच्चे हो, अब करते हैं। अभी मैंने जो बातें बताई समझ में आई? आपको आई बेटा? आपको आई? थोड़ी सी रिपीट करो, कहाँ पास पूछना, चलो माइक दो। हेलो, तो हमारे शरीर में जो, हाँ खुल के पूछो, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो जहाँ पर अपन ध्यान करते हैं तो वो मतलब ध्यान के माध्यम से और शरीर के कॉन्टेक्ट से वो ऊर्जा बढ़ती रहती है, मतलब प्लस माइनस होती रहती है। हाँ, पहले अपना नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील जोगी है। कहाँ से आया बेटा? मुंबई से आया, मुंबई कल्याण से। लखनखेरा धाम में क्या करने आए हैं? ध्यान करने आए हैं, है ना। बहुत बढ़िया, ताकि लोगों तक संदेश जाए आपका, इसलिए मैंने इस बात जी। अब बेटा आप पूछो प्रश्न, क्या पूछना चाह रहे हो? फिर से बोलो प्रश्न को। प्रश्न ये है कोई कि ध्यान के माध्यम से मतलब अपन को कहाँ हो सकते हैं उससे? क्या प्रश्न है? फिर से एक बार बोलो प्रश्न। ध्यान के माध्यम से कहाँ पहुँच सकते हो? ध्यान के माध्यम से कहाँ पहुँच सकते हैं, ये आपने प्रश्न किया है ना।
आप भौतिक में कहना चाह रहे हैं या आंतरिक में? सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगत दो तरह का है। एक आंतरिक शरीर के अंदर भी सूक्ष्म जगत की दुनिया है, एक बाहर भी एस्ट्रल वर्ल्ड में भी एक सूक्ष्म जगत की दुनिया है, इस ब्रह्मांड में भी। तो सूक्ष्म जगत कौन सा? एस्ट्रल वर्ल्ड में। थोड़ा तेज बोलो। एस्ट्रल वर्ल्ड में। एस्ट्रल वर्ल्ड में, है ना? तो एस्ट्रल वर्ल्ड में आप पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म ग्रहों की यात्रा, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड के बाहर की यात्रा, एवं आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आपकी मन की कल्पना नहीं जा सकती, मन के तरंग नहीं जा सकते, मन विचार के परे की दुनिया तक जा सकते हो, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहां तक जा सकते हो आप ध्यान साधना के माध्यम से और आस क्रिया योग के माध्यम से। तो आप शरीर से निकलकर भी एस्ट्रल ट्रेवल करके भी अनुभूति कर सकते हो, परंतु इसके लिए पहले शरीर के अंदर भ्रमण करना पड़ता है, आंतरिक यात्रा करनी पड़ती है। इसके तत्पश्चात आप बाहरी दुनिया की यात्रा कर सकते हो, और इन दोनों यात्रा के पहले आपको आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, आत्म जागृत करना पड़ेगा। अभी आप लोगों का कुंडलिनी जागरण पे चल रहा है। देखो, कुंडलिनी जागरण भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है, और मानव जगत में कुंडलिनी जागरण का भी बहुत भूमिका है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से भी यदि आप सातों चक्र को क्रमशः भेदन करते हुए सहस्त्रार तक पहुंच सकते हैं, तो वहां से जब वो बिंदु प्रकाश बनेगा, वह सूक्ष्म यात्रा आपको करा सकता है। ठीक है? आप उससे भी सूक्ष्म यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सूक्ष्म यात्रा के लिए तैयार होते हैं तो हमारे अंदर प्राण रूपी ऊर्जा भी है। कौन सी ऊर्जा है? प्राण रूपी। तो प्राण रूपी ऊर्जा को भी कोई ना कोई प्राण रूपी ऊर्जा जागृत होगा, और वह ऊर्जा आपको बाहर के एस्ट्रल वर्ल्ड में, आपको बाहरी दुनिया में यात्रा कराने में सबसे ज्यादा मददगार सहायक के रूप में होता है। प्राण ऊर्जा की अपनी एक अलग महिमा है और बहुत ही अद्वितीय महिमा है। पूर्व काल में, अनादि काल में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, वह प्राण चेतना को जागृत करते थे, प्राण ऊर्जा को। और यदि आप प्राण ऊर्जा को जागृत कर लिए, तो आप यहाँ जैसे सूक्ष्म शरीर है ना, इस सूक्ष्म शरीर से आप कहीं भी जैसे गायब हो जाना, अलोप हो जाना, और कहीं भी इस ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म कोशिका सेल्स यदि इतना भी है, तो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉडी को तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बॉडी का निर्माण कर सकते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर से कारण रूपी आवरण बन जाएगा, और उस आवरण के बाद ये बहुत अच्छा लगा। यही हम पूछना चाहते थे आपसे कि आप स्वयं बोल दिए, इसी बारे में जानना चाहते हैं। आप मन में सोचते चलो बेटा, हम आपके विचार को स्वयं व्यक्त करते जाएंगे। कल शिविर थी, कल पूरा हॉल भरा था यहाँ ध्यान में, लगभग 20, 25, 30 लोग रहे होंगे। सबकी प्रॉब्लम को देखते हैं, किसी से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं पूछते बेटा, उनकी समस्या खुद बताते हैं एक ध्यान साधना के माध्यम से। ध्यान बहुत प्रबल, बहुत बड़ी ऊर्जा है, समझ गए ना? अच्छा होगा, आनंद आएगा। यहाँ से निकलने की विधि भी बताऊंगा। थोड़ा सा क्या भी बॉडी का जो एनर्जी है ना, वो निगेटिव, उसको पहले नष्ट करूं, क्लियर करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके पास नहीं बैठते तो हम आपके विषय में नहीं कर रहे। आप आश्रम कैंपस के अंदर हैं, 3 दिन की शिविर में आए हैं,
हम कहीं पास भी रहे, आपके विषय में ही चिंतन और चेतना और तरंग हमारे चल रहे हैं, दूसरी चीजों में नहीं चल रहा बेटा। हमने सब कार्य को क्लोज करके आप लोगों को टाइम दिए। चाहते कि भाई अभी कम लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, तो कोई भी करा दे, है ना? ऐसा नहीं, हम खुद कराएंगे, अनुभूति कराएंगे, ठीक है ना? तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला बेटा कि और कोई उत्तर चाहिए? यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो और एक्सप्लेन करो दूसरे ढंग से भी। नहीं, मुझे समझ में आया। थोड़ा पास में रख के बोलो। मुझे समझ में आया। समझ में आ गया? माइक बंद है क्या? मुझे समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आ गया। कैमरे का सेल डाल देना, वहाँ चार्जरिंग वाला होगा ना। छोटू जाओ, आप कैमरे का बैग उठा लो बेटा। राकेश, प्रश्न करना चाह रहे हैं आप? हमें भी ये सब सीखना है। बहुत अच्छी बात है। एवर क्लैपिंग करो भैया के लिए कि इन्हें भी वह चीज सीखना है, और स्वाभाविक है आपको तो सीखना ही। हाँ, पहले मेरा विचार था कि आपकी यहाँ से यहाँ की ऊर्जा को तोड़ तोड़ के बिखार के बॉडी में नीचे उतार दो। फिर मेरा मन आता है कि इस ऊर्जा को ना इतना मेहनत किए हो, इतना कष्ट सहे हो, कि इसको छोटा करके सूक्ष्म करके और इसको मस्तिष्क के जो सहस्त्रार्थ का चक्र का केंद्र बिंदु है, जहाँ अद्वितीय ऊर्जा, उस ऊर्जा तक पहुंचा के कनेक्ट कर दें, ताकि वहां से अप एंड डाउन भी हो जाएगा और एस्ट्रल वर्ल्ड की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। इस अवस्था में जानते हो क्या होता है बेटा? प्रकृति द्वारा यदि कोई घटना घटने वाली, बारिश होने वाली, आंधी तूफान आने वाला है, प्रलय आने वाला है, कहीं बाढ़ आने वाला है, कोई व्यक्ति मरने वाला है, किसी के साथ अनहोनी होने वाली है, आपको तुरंत रीड हो जाएगा कि यार ये व्यक्ति जा रहा है, इसके साथ घटना घटने वाली है। ये सब पता चल जाता है। भविष्य की चीजों में आपका कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है, आपका तरंग कनेक्ट हो जाता है। जबकि कुंडलिनी जागरण के जब हम तीसरे दौर तक प्रवेश करते हैं, तो तीसरे दौर में ही, तीसरे चक्र में ही क्या होता है, हम किसी के विषय में बगल से व्यक्ति जा रहा है, वो क्या विचार लेके जा रहा, क्या सोच के जा रहा, आपको बगल से गुजरेगा ना, उसकी एनर्जी आपको कनेक्ट हो जाती है। फायदे। चौथे चक्र में वह व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है, कनेक्ट हो जाएगा, और आप यदि संकल्प लेके कह दोगे ना, तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। हम तो कहेंगे कि आगे चल के आप लोग भी आज क्रिया योग का सेंटर चलाओ, साधना करो और लोगों को लाभान्वित करो और इस एनर्जी से परिपूर्ण हो जाओ। समझ रहे हो? जग कल्याण भी होगा और आप लोग भी एनर्जी फुल रहोगे, बिल्कुल। और ये सारी एनर्जी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। कनेक्ट करके एक्टिव करेंगे, प्राप्ति होगी और आप लोगों का जीवन भी अच्छा है। एक कनेक्शन के थ्रू एक विचार है। इसी तरह से जब हम गले पे जाते हैं तो ब्रह्म की अनुभूति होती है। निगेटिव एनर्जी का फिल्टर होगी, पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव ऑटोमेटिक दूसरे श्वसन से बाहर आ जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो कोशिकाएं इस प्राणवायु में है, सौर मंडल में, इस वायुमंडल में, तो हम सांसें लेते हैं, सांसें छोड़ते हैं। कई बार ऐसा विचार किए होगे बेटा कि हम कहीं बैठे हैं, अच्छे जगह में बैठे हैं, पर अचानक विचार निगेटिव आएगा, बड़बड़ बड़बड़, किसी के प्रति गाली निकलेगी, किसी के लगेगा दो डंडा मार दे, किसी लगेगा बहुत गंदा है और मुंह से निकलेगा। बगल वाला आएगा और कहेगा क्यों बड़बड़ा रहा है, यहाँ तो कोई बैठा नहीं, किसको तू उलटपटांग कह रहा है? अरे हाँ, मैं नहीं करता यार, पता नहीं कहाँ से सोच आ गई और मैं कहने लगा। इसके पीछे का पता कारण क्या है? योग शास्त्र क्या कहता है, ध्यान योग क्या कहते हैं और साइंस भी क्या कहती है कि हम इस सौर मंडल से प्राणवायु लेते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से और छोड़ते हैं। यह प्राण चेतना वायु में कितनी सारी दूषित वायु है जिसका फिल्टर करने का कोई सिस्टम नहीं है। कई बार बदबू भी जाती है, कई बार निगेटिव जा रही है। और हम मानव प्राणी जितने इस पृथ्वी में रह रहे हैं, हम लोग जो विचार और सोच छोड़ते हैं तो वो तरंग रूपी इसी सौर मंडल में तो विचरण कर रहा ना। बाहरी आवरण के जो विचार है, तरंग है, जो सांसों के माध्यम से निकल रहा, विचार के माध्यम से निकल रहा, वो इसी सौर मंडल में ही तो है, वायु रूपी में सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्याप्त है। और जब नॉर्मल ढंग से हम लोग सांसें लेते हैं
तो क्या होता है, तो कुछ न कुछ सूक्ष्म अति सूक्ष्म कोशिकाएं हमारे अंदर जाती हैं, और जब सूक्ष्म अति सूक्ष्म कोशिकाएं अंदर जाती हैं तो क्या होता है, वो हमारे सेल्स पे हावी होते हैं, हमारे अंदर के कोशिकाओं में कब्जा जमा लेते हैं, और जब उसमें कब्जा जम जाता है तो क्या होता है, फिर वह तरंग मस्तिष्क मन विचार को देता है, और जब वह मन विचार को देगा तो क्या होगा, वो अपने अनुसार ख्यालात को पैदा करेगा, विचार को पैदा करेगा। तो कई बार हम अपने आप में बड़बड़ लगे रहते हैं, जैसे बता रहे हो कि भैया रात में लगे थे, है ना, तो वो तो एक सूक्ष्म निद्रा की अवस्था की बात हो गई। पर हमारे बाहरी स्थूल शरीर में भी जब हम घूमते हैं तब भी कई बार इस तरह के विचार, इस तरह का मूवमेंट और इस तरह के हमारे अंदर स्थिति निर्मित होती है। समझ गए? होती है ना, होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो ये सब चीजें हमारे विचार पर है। परंतु जब कुंडलिनी जागरण के हम चौथे आयाम में पहुंचते हैं, चौथे दौर को जागृत करते हैं और गले पे ध्यान योग साधना के माध्यम से, आस क्रिया योग के माध्यम से हम नाद को जागृत करते हैं, जहां हमको ध्वनि की अनुभूतियां होती हैं, रिदम की, स्वर की, और प्राण चेतना में एक प्राण रूपी ऊर्जा होता है सहायक कंठ के पास, उसको जागृत करते हैं। तो वह क्या करता है, जब हम यहां से प्राण वायु लेते हैं तो वह हमको फिल्टर करके अंदर सांस को जाने देता है, और हमें सांस हमेशा आहें भर के लंबी सांस लेना चाहिए, नाभि तक लेना चाहिए। 80% लोग फेफड़ा तक सांस लेते हैं कि सांस चले, हार्ड वर्क चलता रहे, झंझट खत्म, फिर आगे बीमारी की शिकार बनते हैं। ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना है। समझ में आई बात बेटा? तो हमें कैसे प्रकृति के शुद्ध वातावरण को ग्रहण करना है। इतने बड़े सौर मंडल में छन्नी तो लगा नहीं सकते, पानी को तो छान के पी रहे हो, तो पानी का बाहरी कचरा तो हमें दिख रहा, परंतु जो उसके सूक्ष्म तरंग रूपी कचरा है जिसे TDS में मापा जाता है, वो तो नहीं कर सकते ना छन्नी से, उसके एक अलग प्रोसेस है, अलग पद्धति है। उसी तरह प्राण वायु जागृत क्रिया, कौन सी क्रिया? प्राण वायु जागृत क्रिया हम जब शरीर में करेंगे तो हमारे कंठ के पास वह चीजें फिल्टर होके जाएगी ऊर्जा, तो अब हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, फुर्ती रहेगी शरीर में, और तनाव से ग्रसित नहीं रहेंगे। किससे ग्रसित नहीं रहेंगे? वेरी गुड, तनाव से ग्रसित नहीं रहेंगे। और क्या होगा? मन प्रसन्नचित रहेगा, काम करने में मन लगेगा, और साथ में क्या होगा? और क्या होगा बेटा? आंतरिक ऊर्जा जागृत हो जाएगी। ठीक है, ये जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस तरह से करें तो अच्छा है। समझ में आई ना बात? बेटा बहुत सारी क्रियाएं हमारे पास खुद के प्रैक्टिकल भरी पड़ी है, हम एक एक चीज कराना चाहते हैं। समय कम रहता है, 3 दिन है, 3 दिन में मैं सोचता हूँ कि कुछ रिजल्ट दें। अभी आप तीनों के दिमाग में एक चीज चल रहा जो मैंने रीड किया, ध्यान की ओर आप लोग फोकस नहीं दे रहे, आप लोग दे रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो हमारी, ताकि आने वाले कल में हम कामकाज कर सकें और धर्म और ध्यान भी कर सकें। मुख्य उद्देश्य है आपका कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, आपका मुख्य उद्देश्य है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो और आने वाले कल का दिशा मिल जाए कि मुझे क्या करना है। सुनील का भी, बेटे का भी यही है कि मेरा ये समस्या दूर हो, मन में जो तरंग चेतना में भरी है वो भी निकल जाए, मेरा पांव भी ठीक हो जाए, और जो देवी स्वप्न में आई और मेरे पैर में प्रवेश की और जब से ये दर्द चालू हुआ ये दर्द भी ठीक हो जाए, और मेरा परिवार में शांति हो जाए। मुख्य ये है। फिर विचार आता है आपका कि ध्यान भी मुझे करना है। ध्यान से हट नहीं रहे,
ध्यान भी मुझे करना है। आप लोग भी हट नहीं रहे पर पूरी तरह से ये उद्देश्य लेके आए। अब विषय है ध्यान का और करना है समाधान। अब ये लगता है कि मैं यदि प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो ध्यान प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ध्यान प्रॉपर करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा। इसलिए आज संध्याकालीन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व में चलेंगे, ठीक, ताकि एक स्टेप कंप्लीट हो जाए। हटाएंगे नहीं तो कैसे देखेंगे? बाहरी दूषित आवरण को हटाना चाहे हटेगा। यही है, और इसलिए कल में अगर टिकट कंफर्म सवेरे हो जाती है, इसीलिए हम कह रहे हैं पढ़ना कुछ चीज होगा, उसके बाद आनंद अपने आप मिलना चालू हो जाए। मेरा ये भी था, हमारा कोई खास व्यू नहीं था। तो प्रॉपर कैमरा लगाओ, यहाँ से लगाओ, साइड पोर्शन से नहीं लगाओ, ठीक है, या फिर वहां से लगाओ। का भेदन करेंगे और ध्यान की गहराई में डुबकी लगाएंगे, ठीक है। और इस बार यहां से यहां तरंग नहीं उतारेंगे, झटके से यहां से तरंग का प्रकाश नीचे ले जाओगे मूलाधार में, और मूलाधार से फिर ऊपर क्रमशः चलते जाओगे। कहां तक? सहस्त्रार तक। सहस्त्रार में जाके एनर्जी को फैलाना नहीं है, केंद्रित करना है, एक बिंदु प्रकाश में उसको परिवर्तित करना, समेटना है। क्या करेंगे? समेटेंगे और समेट के उसको बिंदु प्रकाश में परिवर्तन करेंगे। छोटा सा लाइट है ना, ठीक है, हो जाएगा, आपको तो हो ही जाएगा, आपका भी होगा, है ना। सर गुरुदेव कभी कभी आपका भाषा नहीं समझ पाते हैं, आप बोलते हैं ना, हम समझने में कॉन्फिडेंस हो जाता है। बेटा हम ये कह रहे हैं कि हम ध्यान की गहराई में डुबकी लगाएंगे, ध्यान पे जाएंगे, ध्यान पर प्रवेश करेंगे। पहले हमने 3 बताया कि एक अवचेतन, एक चेतन और बीच का जो तरंग बचेगा उसको हमें ध्यान की ओर लेके जाना है। तरंग रूपी प्रकाश, समझ में आया? एक लाइट पतला रेशा, जैसे आंख ऐसे करो तो पतले पतले रेशे नहीं आते, एक रेशा तरंग को पकड़ना है बेटा, समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पूछ रहे हो आप, बार बार पूछो, 10 बार पूछो, जब तक संतुष्टि न हो, समझ में नहीं आए, तब तक पूछो। आप लोग अच्छी चीजों की जानकारी बार बार लेना चाहिए। और एक बार इस तरंग की विज्ञान को समझ गए ना, इस वेव्स को, तो आप लोग पकड़ लोगे अंदर की एनर्जी को, ठीक है ना। जैसे सूरज सुबह निकलता, हम ऐसे सूरज कैसे करके भी देखोगे, ऐसे हल्का आंख बंद करके, तो क्या पतले पतले रेसे आते हैं, आंख खोलते हैं तो गायब हो जाते हैं, है ना। उसे रेस कहते हैं। बाहरी चीजों का जब कोई आता है तो उसे रेस कहते हैं, और शरीर के अंदर की जो ये तरंग होती है उसको वेव्स कहते हैं, है ना। ऐसा शायद कहते ही हैं, शायद क्या रे होता है, रे मतलब किरण। किरण कौन सा होता है? अल्फा बीटा नहीं, सॉरी, बेनी आपीना 7 होते हैं, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ऊपर थे बैठे, बाहर मिलती है, जीवाणु होता है, आंतरिक, हाँ, आंतरिक अंदर वेव्स होते हैं बेटा, हाँ, ठीक है। तो इससे अब करेंगे, और जो तरंग बचेगा ऊर्जा, उसको सीधे मस्तिष्क से लेके ध्यान को कहां ले जाओगे? सीधे डाउन करोगे, रीढ़ की हड्डी के नीचे, इंगुला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के जो लास्ट पॉइंट है, ये टेल बोन के नीचे L5 L4 L6 होता है ना, इसके नीचे से जहां हमारा हड्डी के ढांचे का आवरण का जो नीचे का पॉइंट है, मूलाधार गुदाद्वार के पास नीचे सेंटर पॉइंट में, है ना, ऐसे जहां पॉइंट है, वहां से फिर हम एनर्जी को इकट्ठा करेंगे। अब मैं बोलते भी जाऊंगा और कराते भी जा रहा हूं, ठीक है। कमर सीधी करें बेटा, बैठो, बोलो ओ।
जाने दें और बुद्धि चेतना की एक तरंग को पकड़ें, मन को सहायक के रूप में रखें, मन को सहायक के रूप में रखें और सीधे गर्दन के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है जिसमें सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करें और उस ऊर्जा ज्योति को धीरे धीरे ऐसे बिंदु इतने आकार की लाइट एक प्रकाश पेन की बराबर मोटाई लेके धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है। अब नीचे की ओर जाते हुए अब मूलाधार से ऊपर की ओर चढ़ना चालू कर दी। मूलाधार में टच करें, स्पर्श करें, ऊर्जा को जागृत करें। अब महसूस करें कि घुटना से समस्त जांघ की ऊर्जा, मांसपेशियों पे जो ऊर्जा है, जो तरंग है, वह धीरे धीरे सिकुड़कर आपके मूलाधार पे केंद्रित हो रहा है, स्थापित हो रहा है। कमर के ऊपर से भी ऊर्जा सब एकत्रित हो रही है, जैसे भावर में सब कुछ फंस के एक बिंदु बन जाता है, सेंटर पॉइंट। उसी प्रकार से नीचे की ओर सेंटर पॉइंट बन रहा है। अब वह ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ रही है, सुंदर कमल की पंखुड़ी लेके चारों तरफ से उसके वेव्स टकरा रहे हैं आनंद के साथ। जैसे पानी का फुहारा होता है, उसी तरह से तरंग के फुहारे की तरह कमल का फूल जब खिलता है तो उसका जो पीले पीले रेशा होता है कमल गटा की अगल बगल, उस तरह से महसूस करें। और अब ऊपर की ओर चलें, दूसरे चक्र का भेदन करें। सुदर्शन चक्र हो उस तरह से तेज से घूमता हुआ दिखाई देगा, महसूस होगा। उसके नीचे तेज ज्वलंत अग्नि है, जैसे लग रहा हो शरीर के अंदर नीचे नाभि के आग लगा हो, बिल्कुल आग चट होली की आग जल रही हो, होलिका दहन की तरह।
स्थापित हो जाए, संपूर्ण ऊर्जा अपने स्थान पर स्थापित हो जाए। कुंडली जागरण के समस्त द्वार की समस्त ऊर्जा समस्त चक्र स्थापित हो जाए। शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़े और अपनी अवस्था में वापस आए। मन अपने स्थान पर स्थित हो जाए, चेतना अपने स्थान पर, प्राण ऊर्जा अपने स्थान पर, कुंडली जागरण के समस्त द्वार की ऊर्जा अपने स्थान पर स्थापित हो जाए। भौतिक शरीर जागृत हो, स्थूल कारण अंतःकरण में स्थापित हो। सर को नीचे करें। आप बताइए। मतलब जब सहस्रार तक आ गया ना, तो दिल जैसे धड़धड़ करता है ना, वैसे सहस्रार चक्र में धड़धड़ हो रहा था। धड़धड़ ऐसा मतलब दिल धड़कता है ना, वैसे सहस्रार चक्र धड़कता रहा था। जैसे दिल में कंपन होता है, हार्ट बीट चलती है, ऐसे सहस्त्रार्थ में जब ऊर्जा पहुंची तो सहस्त्रार्थ में भी, आपके सहस्त्रदल में भी दिल जैसे धड़क रहा था, यहाँ कंपन हो रहा था ऐसे, है ना। और जैसे लाडर पे प्रेशर मारे ऐसे, ऐसा है ना। बहुत अच्छा, आपका ऊर्जा मस्तिष्क में केंद्रित हो गया है, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप एक सही आयाम तक पहुंचे, है ना। कि कुंडली जागरण का शास्त्रार्थ की अच्छा कि मस्तिष्क से ऊर्जा लेकर वहां तक आप पहुंच गए। और क्या महसूस हुआ बेटा? और उसके बाद में यहाँ पे मतलब बहुत मेहनत लग रही थी, और यहाँ से मैं मतलब ऊर्जा धीरे धीरे सहस्त्रार तक पहुंचा रहा था। अच्छा, धीरे धीरे पीछे गले से स्पाइन का ये जो कनेक्शन होता है पीछे रीढ़ की हड्डी का, यहाँ से जो नसों का जुड़ाव होता है मस्तिष्क का, वहां से ऊर्जा वाइब्रेशन टाइप से तरंग ऊपर की ओर चल रही थी, जा रही थी। तरंग वही ऊर्जा को ही कहते हैं, ऊर्जा ऊपर जा रही थी, है ना, एक एनर्जी। बहुत बढ़िया। और कुछ महसूस? ठीक, बहुत सुंदर। आप बताओ बेटा, कैसा लग रहा था? प्रकाश दिखा रही थी। सीधा बैठो, प्रकाश दिखाई, तेज बोलो। प्रकाश दिखाई दे रही थी। प्रकाश दिखाई दे रहे थे। कहाँ दिखाई दे रहा था प्रकाश? आज्ञा चक्र में, यहाँ है ना, यहाँ प्रकाश दिखाई दे रहा था। किस तरह का था प्रकाश? वाइट सफेद रंग से ऐसा प्रकाश दिख रहा था। और याद करो क्या दिखा, क्या महसूस हुआ? बताओ। कुछ प्रकाश माथे में दिखा, है ना। आप बताओ बेटा। आगे में बैठ गए, बड़ा एनर्जी ने मिल रहा था, पता नहीं लग रहा। थोड़ा साइड में बैठना था ना, तो आप लोगों को ऐसे आ जाना था थोड़ा सा, परंतु हमने ऊपर से आप लोगों को एनर्जी दिया। कारण है हमें क्या है, जो और कोई मेरे साथ अगर आए, हाँ हाँ, वो डिस्टरबेंस होता है थोड़ा सा, या आपको इशारा कर देना था, बच्चा साइड हो जाता, या फिर आप लोग ऐसे साइड में बैठते और वो सेंटर में वो रख लेता। फीलिंग जो है ना, सही से मिल नहीं पाया। आप भी जान। हाँ, अभी फिर से करेंगे। फिर भी कुछ एहसास महसूस तो हुआ होगा, भास हुआ कुछ? आभास यही हुआ जो हल्का गर्दन पे जो है ना दर्द था। गर्दन पे आपको तरंग का प्रकाश दिखा, ये कहना चाह रहे हैं? तेज बोलो। हाँ, और क्या दिखा? और उसके बाद शांत बैठे रहे, कोई खास फीलिंग नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ जो सामने के कनेक्शन है वो कटा हुआ था बीच में किसी दूसरे बच्चे के बैठने के कारण। अभी शाम को इसको फिर रिपीट एक बार करेंगे, तो अगल बगल बैठेंगे ना, और होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी का कांटेक्ट होना चाहिए बेटा, तभी तो गुरुओं के सानिध्य में आते हैं, है ना, योगी जनों के। बहुत बढ़िया। अभी यहाँ विश्राम करेंगे, इसके बाद आप लोग भोजन प्रसाद पाकर रेस्ट करें, 1-1.5 घंटा फिर बैठेंगे, ठीक है। बोलिए दादा गुरु के चरणों में नमन है।
ओम शांति शांति शांति। लंबी सांसें लें, फिर सांस को छोड़ें, पुनः सांस को अंदर की ओर खींचे। अनुलोम करें 5 बार। कपालभाति करें। शांत करें और 5 बार अंदर सांसों पर ध्यान लगाएं कि प्राणवायु सांस हमारे अंदर कैसे जा रही है और कैसे आ रही है। पूरे बारीकी से बिल्कुल एकाग्रता के साथ आप अंदर की ओर ऐसे झांकेंगे और विचार से तरंग से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अनुभूति करेंगे कि सांस आपके नाकों से अंदर श्वसन नली से होते होते नाभि तक जा रही है और फिर नाभि से धीरे धीरे वापस आ रही है। शांत विचार करके सांसों पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, अब लीजिए सांस गहरी लीजिए, सांस को छोड़िए और महसूस करिए। पुनः सांस को अंदर भरें, फिर पुनः बाहर की ओर छोड़ें, फिर अंदर की ओर सांस को लें, गहराई में डुबकी लगाकर अंतर चेतना से, अंतर मन की तरंगों से हृदय में ज्योति प्रकाश की अनुभूति करेंगे, है ना।
संकल्प करें, संकल्प शक्ति को प्रज्वलित करें, जागृत करें और मन में ऐसा भाव लाएं कि आपके अंतःकरण में जो विचार उत्पन्न है उसका बाहरी आवरण संकल्प है और संकल्प साधना के माध्यम से संकल्प को हम जागृत कर सकते हैं। संकल्प रूपी ऊर्जा को जागृत करके हम कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, कितने भी संघर्ष आ जाएं, परंतु हम संकल्प साधना के माध्यम से क्रमबद्ध कार्य करके एकाग्रता के साथ उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और यह कैसे संभव है? संकल्प शक्ति के जागृत होने से, एक्टिव होने से। हमारे जीवन में संकल्प साधना बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प साधना से हमारे बड़े बड़े खोजी, वैज्ञानिक, साधक, योगी जन, व्यापारी जन, विद्वान जन सभी महापुरुषों का दर्जा प्राप्त किए। शुरुआत की यात्रा सबकी समांतर होती है, परंतु हम उम्र से जैसे जैसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उस वक्त हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है। यदि हम अच्छा सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, सफल लोगों की संगत करेंगे, तो उनकी ऊर्जा, उनके आवरण की कुछ ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क में प्रभाव डालेगी, जिससे हमारे अंदर डर का भाव समाप्त होगा, अंतर चेतना जागृत होगी और संकल्प शक्ति प्रज्वलित होगी। इस शक्ति के प्रज्वलित होने से आपका जीवन पूर्णतः आनंददायक हो जाएगा एवं संसार के सभी कार्य को सफलतापूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। संकल्प साधना से सब कुछ करना संभव है। दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, यह ऊर्जा हमारे अंतःकरण के मन मस्तिष्क में विराजमान है, जिसे हम जागृत करके अपने जीवन को संपूर्ण सफल कर सकते हैं, चाहे भौतिक हो या लौकिक हो। दोनों में प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इसी क्रम के साथ चलिए आज हम लोग आत्मदर्शन, आत्म अनुभूति करने के सरल मार्ग में चलेंगे और सरल से सरल तरीका से ध्यान लगाएंगे। इस ध्यान से आप लोग आत्मदर्शन, आत्म अनुभूति अवश्य कर पाएंगे। इसके पहले
अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करें। सभी लोग मेरे साथ कहेंगे, एक स्वर के साथ, थोड़ा तेज मीठे स्वर के साथ, ओम ओम। थोड़ा और तेज कहें, ओम। मन, आत्मा, प्राण, अंतःकरण में जो संकल्प शक्ति की ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क में तरंग रूपी सूक्ष्म अति सूक्ष्म कोशिकाओं में ऊर्जा रूपी विद्यमान है, वह जागृत हो, प्रबल हो, एक्टिव हो, जिससे मैं संकल्प लेता हूं कि मन की एकाग्रता से आज हृदय रूपी ऊर्जा में विराजमान है एक प्रकाश पुंज अद्वितीय, जिससे हमारे शरीर, भौतिक शरीर, बाहरी आवरण की पहचान है और वह आत्मा ज्योति स्वरूप है। अर्थात मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह संसार का बाहरी आवरण मेरे से है, मैं इससे निर्भर नहीं हूँ। यह आवरण मेरे से निर्भर है। ओम ओम ओम। चलिए ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करेंगे। दाएं कान के ऊपर से एक तरंग निकलेगा जो हृदय तक जाएगा और हृदय में आपको एक ज्योति प्रकाश रूपी अनुभूति करना है। सभी लोग एक स्वर से बोलेंगे पुनः एक बार, ओम ओम। Oh
धीरे से सांस को वापस करें, सांसों पर नियंत्रण लाएं और धीरे से लंबी सांस लेते हुए शरीर को सीधा करें, ढीला छोड़ दें। धीरे से आंख को खोलें और संकल्प साधना के माध्यम से हम लोग अपने जीवन के कठिन से कठिन चुनौतियों पे भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और विजय हासिल कर सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से हम लोग आत्म अनुभूति, आत्म ज्योति प्रकाश को हृदय चक्र के बीच में देखेंगे। जब यह मन का तरंग अंदर से आके यहाँ कनेक्ट होगा तो बिल्कुल सुंदर सा, बिल्कुल लालिमा, बगल बाहर बाहर सफेद प्रकाश का आवरण, एक ज्योति टिमटिमाती हुई, कभी प्रकाश में, कभी उसके रेसे फैलेंगे, कभी वह अंदर बिंदु प्रकाश की ओर जाएगी, कभी बाहर की ओर आएगी, कभी कभी वह प्रकाश संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है और संपूर्ण शरीर में हम उसकी अनुभूति करते हैं। साथ में कहीं कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक ज्योति प्रकाश हूँ और आत्मा और भौतिक शरीर के आवरण का भेद समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और हम स्वयं एक प्रकाशवान होते हैं और विचार का ऊर्जा विलीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। मतलब किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह पाता, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रह जाता। मतलब एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और एक प्रकाश पुंज में गोते लगाते हैं और स्वयं